चलो नेक्स्ट वेरिएशन से देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कभी भी कट कॉपी पेस्ट हो सकता है। जितने सवाल पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, ये सब उसके पीछे लगे हुए रहते हैं, याद रखना, सब लगे हुए रहते हैं इन सब के पीछे। नीट भी, जेईई मेंस भी और आईआईटी भी। कितने क्वेश्चन मैंने दिखाया कि आईआईटी के अंदर हल्का सा जो लोअर लेवल है जेईई एडवांस्ड में, वो भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कितने सारे क्वेश्चन कट कॉपी या तो वैल्यू चेंज कर देगा, होते थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, लेकिन पता है हूबहू रहता है। तो एकदम तैयार ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्राफिकल बेस्ड। देखो फिगर शोज x, t और y, t, यानी x वर्सेस t, y वर्सेस t हमारे पास मतलब ग्राफ है, पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशन, बिल्कुल x एज ए फंक्शन ऑफ t है, y एज ए फंक्शन ऑफ t है ना, यानी कि पोजीशन x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो x में भी चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है साइमल्टेनियसली। इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन, 2D में चल रहा है, ठीक है। इफ द पार्टिकल हैज ए मास ऑफ 500 ग्राम, फाइंड द फोर्स, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। दोनों बताओ, ठीक। जैसा ही मास हमसे बोला 500 ग्राम, तो अभी जस्ट पीछे निकाल कर आए हैं ये ½ kg। कितना? ½ kg। एग्जाम्पलर 500 ग्राम देता है भैया, तो जेईई में 25 में 500 ग्राम ही लिख देता है है कि नहीं, थोड़ा इधर उधर नहीं, 500 ग्राम, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, ये सिंस ये ग्राफ गिवन है x वर्सेस t ऐसे और y वर्सेस t में गिवन है ऐसे, तो पहले हमें पता चले यार तुम कैसा ग्राफ हो, कैसे x चेंज कर रहे हो टाइम के साथ। तो यहां पर देखो कि क्या है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये पता चल जा रहा है एक तो स्ट्रेट लाइन है और कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे ही स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो हमें पता है होता है y = mx। y वर्सेस x अगर ग्राफ होता तो इसका इक्वेशन आता y = mx, जहां पर m है स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक। y वर्सेस x, y में क्या है मेरा, देख लो जरा क्या है, x, तो ये x बन जाएगा और ये है स्लोप, ठीक। x में क्या है, टाइम, तो यहां पर क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। यानी x वर्सेस t का जो ग्राफ है ये y = mx है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, c है यहां 0 इंटरसेप्ट है ना y एक्सिस में, ठीक। तो स्लोप tan थीटा, स्लोप क्या होगा, tan थीटा के बराबर। तो भैया निकाल दो यहां पर tan थीटा, देखो तो इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। यहां पर कोई बात है, देखो कहीं जो भी पैरामीटर गिवन है ना उतना सही निकालने की कोशिश करेंगे। x में टोटल 3 सेकेंड है और y में टोटल कहां जा रहा है ये नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। तो जहां पर 1-2 मीटर इधर गिवन है ना, यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो डॉटेड 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 ऐसे, डॉटेड 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 ऐसे, यानी ये पता चल गया कि इस छोटे वाले ही ट्रायंगल में अगर देखा जाए ऐसे ऐसे और ऐसे, इसी ट्रायंगल के अंदर, तो पता चल जाएगा कि tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है, देखो 2, बेस कितना है मेरा 2, तो 2/2, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या निकालने जा रहे हैं कि जो tan थीटा होगा, जो कि स्लोप है, क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 2/2 यानी कि 1। तो tan थीटा अगर 1 है, हमें पता है कि ये कितना होता है, देखो स्लोप ही डायरेक्ट निकल गया ना, स्लोप कितना निकल गया 1, खत्म। तो डायरेक्ट उठा के रख दो, 45 डिग्री से हमें क्या मतलब, स्लोप डायरेक्ट निकल गया 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 × t। दिस इज xt का ये इक्वेशन आ गया कि x बराबर क्या गिवन है पता है, t गिवन है। जानबूझ करके थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, y = mx। y में देख लो क्या, x में देख लो क्या है, पुट कर दिए, ठीक है। अब m क्या होता है, स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा, थीटा निकाल लो,
अब यहां तक मैं खोज रहा था ना डायरेक्ट की टोटल ये 3 दिख रहा है पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, यहां पैरामीटर ही नहीं है, कोई बात नहीं, जहां पर तुम गिवन उतना ही दूर में निकालने की कोशिश करो, क्योंकि पता है कि भैया इस लाइन का जो ढलान होगा वो क्या है, सेम यानी कांस्टेंट, कहीं से भी निकाल लो, ये पता चला। अच्छा इस ग्राफ में क्या हल समाचार है, तो बोलिए यार ये है ऐसे, क्या गिवन है ये, तो गिवन है कि t इक्वल टू जब 2 सेकेंड होगा ना तो y का वैल्यू देखो कितना है 4, यानी यहां से पैरामीटर एक चीज पता चलता है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो y इक्वल टू पता है कितना है 4। बोले अच्छा, और अगर 1 का मैचिंग अगर करोगे तो ये देखो ऐसे ऐसे, यदि 1 है तो 1 और 2 है तो कितना हो गया 4, तो यहां पता चल जा रहा है कि इसको लिखोगे कैसे कि t इक्वल टू 2 सेकेंड है तब ये 4 है, कहने का मतलब 2 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, तो देखो ये 2 क्या है मेरा t और t का स्क्वायर हो गया। एक्सप्रेशन कैसे निकल जाएगा, y इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो देखो कि कैसे ग्राफ है, ग्राफ पर ही बेस्ड जो है ना कैसे हम इक्वेशन निकालते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ही एक और सवाल है जो डीपीपी के अंदर डालूंगा, तो वो खुद अटेम्प्ट करना, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना। ये x वर्सेस t है, वहां पर v वर्सेस t गिवन है, vx वर्सेस t, vy वर्सेस t, यानी ना इसके नजर को पकड़ो कि कैसे x वर्सेस t ग्राफ देता है और हमसे फोर्स पूछता है, दूर दूर तक पता ही नहीं चलेगा कि यार फोर्स कैसे निकलेगा इसमें ग्राफ में फोर्स कहां से निकलेगा, फोर्स पूछ रहे हो तो पता चलेगा कि कैसे एक्चुअली बनाना है हमें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो x टाइम डिपेंडेंट में है इतना, y टाइम डिपेंडेंट में है इतना, मास है ये, तो बोले मास है ½ kg, 2D में चल रहा है तो x इक्वल टू टी गिवन है और y इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। तो देखो हमें चाहिए फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन भाई एक्सेलरेशन किधर, बोले 2D में है, तो हमें चाहिए, पता चल जा रहा है देखो जब ऐसे लिखो, लेकिन जैसे ही 2D में बोला ना तो फोर्स के जगह पर क्या लिखेंगे, मान लो वेक्टर लगा दो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स हो जाएगा मेरा Fx i कैप प्लस Fy j कैप, तो मास इंटू एक्सेलरेशन में भी Ax i कैप प्लस Ay j कैप। क्यों, क्योंकि 2D में है भैया, 2D में कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन x में बताओ y में बताओ, तो फोर्स में भी बताओ कि x और y में क्या कंपोनेंट है, ठीक है बस रख देंगे। सिंस x t पर डिपेंड कर रहा है, पहले तो v निकलेगा जो कि vx कहलाएगा, ये हो जाएगा मेरा dx बटे dt, तो d बटे dt, x के जगह पर मतलब क्या है देखो t रख दो यहाँ, dt बटे dt आ गया 1, यानी vx x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आ गया 1। ठीक, तो एक्सेलरेशन x में कितना होगा, तो बोले dv बटे dt होता है भाई, x में चाहिए तो x वाला वेलोसिटी रखो, तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन स्वाहा 0, तो d बटे dt ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0। नेचर पकड़ो बेटा, नेचर पकड़ो, नेचर। जेईई मेन 25 में क्या बोला, टाइम डिपेंडेंट एक्स डिपेंडेंट दे दिया, अच्छा, और फिर हमें वहां से फोर्स निकालना हो, कभी कोई चीज टाइम डिपेंडेंट दे दे फिर हमें क्या है फोर्स निकालो, यहां पर ग्राफ दे दिया एक्स टी वाई टी यानी टाइम डिपेंडेंट, कैसे फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालोगे, तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू डी वी बटे डी टी, तो भैया एक्स और वाई में ठीक है कोई बात नहीं, एक्स इक्वल टू टी है तो वी एक्स क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, भैया डायरेक्ट लिख दो, और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 निकल गया। सिमिलरली y में बताओ, सिमिलरली y में बताओ, तो वी वाई हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, तो d बटे डी टी वाई है मेरा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t देख लो, हेंस ए वाई हमसे बोलेगा तो ये हो जाएगा dv बटे dt, लेकिन y, ठीक, तो y है 2t, तो d बटे dt यहां पर रख दो 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2,
यानी एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस पता चल गया कितना है, 2 है। हेंस ax 0 है, तो देखो एक एक करके निकालोगे तुरंत पता चल जाएगा। fx हो जाएगा m इंटू ax। मास तो ठीक है लेकिन एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस है ही नहीं, आंसर हो गया 0। फोर्स इन एक्स एक्सिस लगेगा ही नहीं, स्वाहा आंसर आ गया गया। और y में तो m इंटू ए वाई, मास है ½ kg और एक्सेलरेशन इन y हमने निकाला कितना, 2। ये हो गया 2, 2 2 चला गया, आ गया 1। तो पता चल गया कि फोर्स जो होगा भैया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप होगा, प्लस एफ वाई जे कैप होगा, लेकिन एफ एक्स है 0 और ये है 1, यानी हम कह सकते हैं सिर्फ 1 इंटू जे कैप हो जाएगा। देखो मैंने इतना लिखा है, लेकिन अगर हम बहुत फास्ट लिखें तो इतना कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो होता है कि थोड़ा सा पढ़ाता हूं, नोट्स आपके पास रहे तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक सब कुछ लिखा रहे बस। एज ए स्टूडेंट जब हम बनाएंगे तो हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये है ना, तुरंत निकालेंगे, खटाक से पुट कर देंगे। ठीक है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 न्यूटन और डायरेक्शन वाई एक्सिस में होगा, तो 1 न्यूटन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, कभी भी कट कॉपी पेस्ट इसी तरह से हो सकता है।